वेलकम टू क्लास स्टडी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 3, एक नया टॉपिक, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। सो लुई 16 को टैक्स बढ़ाना था, जैसा कि इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी। सो लुई 16 के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अकेले ही टैक्स बढ़ा ले। इसके लिए एक स्टेट जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती थी। सो लुई 16 को स्टेट जनरल मीटिंग बुलानी थी। अब बात जब स्टेट जनरल मीटिंग की हो रही है तो इसमें तीनों स्टेट के मेंबर्स को शामिल करना पड़ता था। तो 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट के थे, 300 रिप्रेजेंटेटिव सेकंड स्टेट के और 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट स्टेट के थे। जो मेंबर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट थे वो लोग एक दूसरे को फेस करते हुए बैठे थे, यानी आमने सामने बैठे थे, लेकिन थर्ड स्टेट के मेंबर्स पीछे खड़े थे। थर्ड स्टेट के लोग 40,000 शब्दों में अपनी डिमांड लेकर आए थे, जो कि पूरी नहीं की गई, लेकिन फिर भी थर्ड स्टेट के लोग मान गए। चाहते थे थर्ड स्टेट वाले कि हर मेंबर्स के पास अपना एक वोट हो, क्योंकि थर्ड स्टेट वाले मेंबर्स जानते थे कि अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेट मिल गए तो फिर नया टैक्स का प्रपोजल आ जाएगा। सो थर्ड स्टेट के मेंबर ने डिमांड किया कि हर मेंबर्स के पास अपना एक वोट हो, लेकिन ये डिमांड भी पूरी नहीं की गई। तो प्रोटेस्ट में वो लोग असेंबली छोड़कर चले। फिर वही हुआ जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था। फिर उसके बाद थर्ड स्टेट वाले लोगों ने अपने आप को स्पोक्समैन ऑफ फ्रेंच घोषित कर दिया। फिर उसके बाद खुद को नेशनल असेंबली बताने लगे। रेवोल्यूशन की आग इतनी तेज थी कि कुछ नोबल्स तो देश छोड़कर ही भाग गए। ये सब लीड कर रहे थे मिराब्यू और एबेसियस। एबेसियस जो कि एक प्रीस्ट था, उसने एक पैम्फलेट लिखा था जिसका नाम था What is the third state? थर्ड स्टेट वालों ने अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया और उसे ड्राफ्ट भी कर दिया। रेवोल्यूशन की आग इतनी गंभीर थी कि रोज कुछ न कुछ घटना घटती रहती थी, और जिसकी वजह से लुई 16 को भी अपने घुटने टेकने पड़ गए। और लुई 16 ने एक्सेप्ट कर लिया उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन। सो उनके नए कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद था कि किंग की पावर को लिमिटेड किया जाए। उस समय सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती थी, एक एक्टिव सिटीजन और दूसरा पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो थे जो कि वोट दे सकते थे, और पैसिव सिटीजन वो थे जो वोट नहीं दे सकते थे। उस समय वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 को वोट देने का अधिकार नहीं था। और एक्टिव सिटीजन में प्रॉपर्टीड मैन होते थे, यानी मैन जो कि 25 साल के ऊपर हो और जिनके पास प्रॉपर्टी हो, वो लोग वोट दे सकते थे। तो एक्टिव सिटीजन चूज करती थी इलेक्टर्स को, इलेक्टर्स नेशनल असेंबली को, नेशनल असेंबली किंग और मिनिस्टर्स पे कंट्रोल करती थी, और एक्टिव सिटीजन जज को भी चूज करते थे। बस किंग के पास अब एक पावर रह जाती है, वो वीटो पावर, यानी किंग की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब इस पावर का भी क्या करेगा बेचारा। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स।